हेलो एवरीवन, सक्सेस प्लानर में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखा था और आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला है, पिछले क्लास को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है पिछले क्लास में। पिछले क्लास मेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो उसमें होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। मतलब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इसको हम पूरे डिटेल से बताए थे पिछले वीडियो में। तो आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो देखिए साइन थीटा जो है तो होता है साइन थीटा बाई पी बाई एच। ठीक है, ये पी बाई की एच क्या है, मतलब पी है जो परपेंडिकुलर है, एच जो हाइपोटेनस। पिछले क्लास में हम ट्रेंगल से पूरा डिटेल से हम समझाए थे। तो देखिए ये हो गया ट्रेंगल, इसको मान लेते ए बी और सी। ये अगर इस एंगल को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर। और जो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस, यानी कि एच से हम डिनोट करते हैं। और जो एंगल के साथ वाला जो साइड होता है उसको बोला जाता है बेस। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो साइन थीटा है तो पी बाई एच, पी क्या है परपेंडिकुलर है और एच क्या है हाइपोटेनस है। उसी तरह अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच। बी क्या है बेस और एच क्या है हाइपोटेनस, यानी कि कॉस थीटा कोई पूछे कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है तो बी बाई एच होता है। उसी तरह टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या है पी और बेस क्या है बी, यानी कि बी बाई पी बाई बी हो गया। उसी तरह कॉस थीटा कोसेक थीटा हो गया। कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा हम बताए थे पिछले क्लास में, साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि एच बाई पी, यानी कि एच बाई पी होता है। उसी तरह सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का अपोजिट, यानी कि एच बाई बी होता है। उसी तरह टैन थीटा का अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, यानी कि बी बाई पी। बी यानी कि बेस हो गया, पी यानी कि परपेंडिकुलर, कॉट थीटा हो गया बी बाई पी। तो इस तरह से हम समझाए थे, बहुत ही डिटेल से समझाए थे। और तो इसी को और आगे हम देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे। शॉर्ट ट्रिक क्या था, शॉर्ट ट्रिक था पी बी पी बाई एच एच बी, यानी कि पी बाई एच जो हो गया साइन थीटा हो गया, बी बाई एच जो हो गया कॉस थीटा हो गया, पी बाई बी हो गया टैन थीटा। उसी तरह इसका अपोजिट कर देंगे तो एच बाई पी हो गया क्या हो गया कॉसेक थीटा, एच बाई बी हो गया कोसेक थीटा और बी बाई पी हो गया कॉट थीटा। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, साइन है, कॉस है, टैन है। ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेसिक कंसेप्ट बोला जाए, सबसे मतलब जो कहाँ से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, वही है साइन थीटा कॉस थीटा। इसका जो बेसिक फार्मूला है यही है, ये 6 ठो। अगर ये 6 ठो आपको याद हो गया, आगे पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पढ़ने में कोई क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये याद हो गया। इसके ट्रिक भी हम बताए थे। अगर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो यहाँ से आप अथी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या क्या फार्मूला होता है, ये देख लीजिए। उसके आगे हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमने देखा था। उसका फार्मूला था साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद टैन थीटा क्या बताया था 1 बाई कॉट थीटा। ये डिटेल से हमने कैसे प्रूव हुआ था, कैसे ये फार्मूला आया था, उसको हमने बताया था पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो जरूर देखें। और इसी के साथ अगर आगे हम देखें तो एक और इसी से फार्मूला निकल सकता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया। यहाँ हमने कुछ किया नहीं, इसको यहाँ ले गया, कॉसेक थीटा को यहाँ आया, साइन थीटा को यहाँ आया, मतलब इसके अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया तो इसकी इधर से भी हो सकता है। उसी तरह सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा उसी तरह हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह अगर कॉट थीटा का वैल्यू हम पूछें, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, तो 1 बाई टैन थीटा। यानी कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसको पलट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दिया हमने, और तो ये हो गया। तो इसके बाद हमने देखते हैं कि इसके बाद ये तो बेसिक चीज़ थी। और इसके जस्ट बाद एनसीईआरटी में देखा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से
बहुत सारे सवाल है, 4-5 सवाल है, उसको अभी हम करेंगे। और तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल। चलिए देखते हैं आज इसके बाद एनसीईआरटी का सवाल करते हैं। तो सवाल में है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस बी एंड कॉस सी एंड कॉस साइन सी एंड कॉस सी। तो ये कैसे होगा? तो आप अगर वीडियो को पॉज करके आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेंगे क्या ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी बोल रहा है राइट एंगल है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ए बी सी। यहाँ पे बोला है राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल क्या है 90 डिग्री का, बी एंगल पे बी है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी ये है तो ए बी इसका 24 बोल दिया है। बी सी बोला है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बोल दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि साइन ए और साइन ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, साइन सी का वैल्यू क्या होगा, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको हाइपोटेनस ये निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू क्या है। इसको निकालने के लिए एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बेस और परपेंडिकुलर का, तो यहाँ पे हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस जो है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 24 है, ठीक है। और एच क्या है, एच हाइपोटेनस है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर होगा 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625 एच स्क्वायर, यानी कि एच जो हो जाएगा अंडर रूट 625 यानी कि 25। एच का वैल्यू एच का वैल्यू जो हो जाएगा 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एच का वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू भी निकल गया और बी का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या होगा तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में डिस्कस करते हैं साइन ए। साइन ए क्या होगा, तो ए क्या है, ये एंगल के बारे में बोल रहा है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर 7। सबसे पहले देखते हैं परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस क्या हो गया 24। इस एंगल के लिए जो बेस क्या होता है, जो एंगल के साथ में जो साइड वाला होता है उसको बेस बोला जाता है, और उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने जो हमेशा होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 7, तो यहाँ पे 7 हम लिख देंगे। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यहाँ निकाले हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। हाइपोटेनस क्या है 25, हाइपोटेनस 25। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 7/25। तो साइन ए का वैल्यू जो हो गया 7/25। उसी तरह कॉस सी का, कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए का वैल्यू क्या है, तो कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए हमने बताया था, कॉस का वैल्यू जो होता है b/h, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस होता है, और बेस बटा हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे कॉस ए बोल रहा है, कॉस ए इसके लिए बेस क्या है, तो बेस इसके लिए हो जाएगा, उसके साथ वाला साइड जो होता है वो बेस होता है, बेस यानी कि 24 हो जाएगा यहाँ। और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, हो जाएगा 25, यानी कि कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया 24/25। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है साइन सी। साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन सी का होता है, साइन का वैल्यू, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है p/h होता है, ठीक है। और यहाँ साइन सी बोल रहा है, साइन सी एंगल, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ वाला जो होता है बेस होता है, और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे 24 है, पी का वैल्यू जो है 24, और एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू हमेशा 25 होता है, तो 25 हो जाएगा, यानी कि साइन सी का वैल्यू 24/25 हो जाएगा। उसी तरह कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, कॉस सी का वैल्यू हो जाएगा, कॉस सी यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस क्या है यहाँ पे, कॉस सी के साथ वाला जो एंगल होता है वो बेस होता है, यानी कि 7 यहाँ पे बेस है,
और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है यानी कि 25। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। साइन ए का वैल्यू 7/25, कोस ए का वैल्यू 24/25, साइन सी का वैल्यू 24/25, कोस सी का वैल्यू 7/25। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन शुरुआत में अगर देखना है कि कैसे करना है क्वेश्चन, इसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अनुसार से एक ट्रेंगल बनाएंगे और जो जो साइड दिया उस तरह साइड को हम लिख देंगे। और जो चीज़ नहीं है, अगर हाइपोटेनस नहीं है, अगर बेस नहीं है, जो भी साइड नहीं दिया है, तीनों साइड हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रेंगल का। तो उस तरह से अगर हम इसमें जो हाइपोटेनस जो था, हाइपोटेनस नहीं दिया था इसलिए हमने हाइपोटेनस पहले निकाला और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था उसका फार्मूला था, हमने उसको हमने लिखा। उसके अनुसार से जो एंगल के सामने वाला जो होता है उसके साथ परपेंडिकुलर और बेस, इस तरह से हमने फार्मूला लगा दिया और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड नंबर में क्या कर रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan p माइनस कॉट r, यानी कि यहाँ पे ये हो गया हमेशा हाइपोटेनस और एक परपेंडिकुलर है, यानी कि एक ये बेस है, ये एक साइड नहीं दिया। एक साइड निकालने के लिए यहाँ पे भी हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगा देंगे इस क्वेश्चन के लिए भी, जैसे इसमें लगाया था उसी तरह देखते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूला को लगाएंगे, यानी कि हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने बेस मान लिया। अगर इस एंगल के लेते हैं तो ये बेस, अगर इस एंगल के लेते हैं ये परपेंडिकुलर, तो उसमें नहीं देना है, क्वेश्चन के अनुसार से हमें देखना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला किसी तरह लगा देंगे, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह देखते हैं बेस क्या है, तो बेस देखते हैं तो बेस का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से, और बेस हम अब यहाँ से हम फार्मूला पुट करते हैं तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 144 क्या हो गया बी स्क्वायर, यानी कि 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर। यानी कि बी स्क्वायर जो हो जाएगा √25, यानी कि बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से हमें बी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुसार आपको क्वेश्चंस में वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू लिख देना है। तो यहाँ पे tan p माइनस कॉट r का क्या है मतलब निकालना है। देखिए tan p इसका इस एंगल के सामने क्या है, इस एंगल के सामने QR बटा PQ हो गया, माइनस कॉट r क्या होता है, कॉट r होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा QR, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है PQ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू है 5, QR का वैल्यू 5 है। PQ का वैल्यू कितना है 12, माइनस यहाँ पे QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू है 5 माइनस PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू 12, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया इतना। इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। इसमें देखिए कैसे सोल्व करना है। इसमें करना है सबसे पहले एक ट्रेंगल बनाना है। ट्रेंगल तो फिगर इंडिया ही है, उसके पाइथागोरस थ्योरम से लगा करके उसका बी का वैल्यू निकाल लेंगे आप, और tan p और cot r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उस तरह से हमारा आंसर आ जा रहा है। यहाँ पे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कैसे भरेगा। 3 पहले देखते हैं। 3 में क्या है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है cos a एंड tan a। सबसे पहले साइन ए लिख देंगे, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने बताया था साइन ए का वैल्यू क्या है। सबसे पहले इसको अगर याद नहीं है तो एक हमने ट्रिक बताया था P/H B/H P/B, ये हमने ट्रिक बताया था।
ये साइन का वैल्यू हो गया, एक कॉस का वैल्यू हो गया, टेन का वैल्यू। उसी तरह इसको अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक सेक टेन, उसी तरह हो गया ये अगर नहीं याद है तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पी बाई एच क्या होगा, 3/4, ठीक है। यानी कि पी बाई एच, पी रेशियो एच क्या हो जाएगा, 3/4। यहाँ से पी का वैल्यू क्या हो गया, 3 के मान लेते हैं, और एच का वैल्यू क्या हो गया, 4 के मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पी और एच निकल गया, यहाँ पे बी नहीं है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से बी निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, बी। यहाँ हमें बी फाइंड करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, 4 के स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 के स्क्वायर 3, 9 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9 के स्क्वायर इधर आएगा, 16 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -9 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कि ये हो गया, 16 में से 9 घटेगा, 7 के स्क्वायर हो गया, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर, यानी कि बी हो गया 7 के √7 के हो गया, ठीक है। बी हो गया √7 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से के बाहर कर लेंगे तो बी बराबर हो जाएगा √7 के। बी का वैल्यू इतना आ गया, तो इसको अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे b का वैल्यू इतना आ गया, और cos a और tan a का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan a और cot a, तो सबसे पहले लिख देते हैं tan a क्या है, तो tan a कितना हो जाएगा, तो p/b। tan a ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने बताया है कि tan a बराबर होता है p/b होता है। यहाँ p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 3 के है, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आ गया यहाँ पे √7 के। यहाँ k से k कट जाएगा, 3/√7। यहाँ tan a का वैल्यू 3/7 हो गया। अब देखते हैं cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a, तो cos a हमने बताया था b/h होता है, यानी कि b/h। यहाँ पे b का वैल्यू √7 है, √7 के, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 4 के, यहाँ हो जाएगा 4 के, यानी कि k से k कट जाएगा, तो √7/4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आंसर में देखें तो 3/√7 है, यानी कि रूट अंडर बट्टे के नीचे रूट अंडर नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3√7/7। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए का फॉर्मूला लगा देंगे, b/h, यानी कि 3/4 दिया है, और इसके रेशियो में ले लेंगे तो 3k हो जाएगा, h बराबर 4k हो जाएगा। यहाँ पे b नहीं दिया हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने b निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दिया, और उसके बाद tan a और cos a पूछा है, तो tan a और cos a का जो फॉर्मूला है उस पे रख दिया हमने, आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 15 cot a बराबर 8 है, तो फाइंड साइन a और sec a। 15 cot a बराबर 8 दिया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को उधर ले जाएंगे, यानी कि cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/15, ठीक है। cot a का वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने बताया था b/p, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 8/15 हो गया, यानी कि बेस क्या हो गया, बेस हो गया 8k मान लेंगे, रेशियो में अगर लेंगे तो p क्या हो जाएगा 15k, ठीक है। यहाँ पे h का वैल्यू नहीं दिया था, यहाँ h हमें जरूरी है। यहाँ पे साइन a का वैल्यू क्या होता है, साइन a जो होता है, साइन यहाँ पे p/h क्या हो गया, p/h। उसी तरह सेक a क्या होता है, सेक a होता है h/b। यहाँ पे b तो है मेरे पास, p है, लेकिन h नहीं है, तो यहाँ पे h हमें निकालना पड़ेगा, h यहाँ हमें फाइंड करना पड़ेगा।
एच कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड किया था, उसी तरह एच भी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 का होता है 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, यानी कि एच बराबर हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे 289 के स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर जो हो जाएगा 17 के स्क्वायर। यहाँ पे एच जो हो जाएगा 289 के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि एच का वैल्यू हो जाएगा 17 के। ठीक है, तो अब यहाँ एच का वैल्यू आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब जा करके यहाँ पे पुट कर देना एच का वैल्यू और पी का वैल्यू बी का वैल्यू, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पी का वैल्यू 15 के, बी का वैल्यू 8 के और एच का वैल्यू आ गया 17 के। तो पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15 के, बी का वैल्यू हो गया 8 के और एच का वैल्यू क्या हो गया 17 के। तो यहाँ पे पी का वैल्यू है 15 के, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे के, और एच कितना है 17 के, 17 के, यहाँ के से के कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15/17। तो ये हमारा आंसर हो गया साइन ए का वैल्यू। उसी तरह कॉस ए का वैल्यू क्या है h/b, h/b कैसे निकालेंगे, तो एच यहाँ पे है 17 के, यहाँ पे लिख देंगे 17 के और बी का वैल्यू कितना है 8 के, 8 के। तो उसी तरह कितना आंसर आ गया, के से के कट जाएगा 17/8। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है गिवन सेक थीटा 13/12, बोल रहा है कैलकुलेट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जितने हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने बताया था उसको सबसे पहले लिख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सबसे पहले क्या बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, या सेक तो है ही है, तो सेक हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि कॉट थीटा, यानी हम लिख लेते हैं इसको भी सेक थीटा और कॉसेक थीटा, टैन थीटा सॉरी कॉट थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 13/12। सेक थीटा का हमने पहले बताया था, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/b, h/b यानी कि 13/12। यहाँ पे एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच जो हो जाएगा 13 के, हमने रेशियो में ले लेंगे 13 के हो जाएगा, बी हो जाएगा 12 के। यहाँ पे क्या पी हमें नहीं है, यानी परपेंडिकुलर हमें नहीं है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि इस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें सब परपेंडिकुलर का भी जरूरत पड़ेगा। यानी कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है p/h होता है, कॉस थीटा होता है b/h होता है। उसी तरह टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है b/p, p/d होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि h/p होता है। और सेक थीटा तो दिया है, सेक थीटा तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट, यानी कि b/p होता है। यहाँ पे हमें तो h और b दिया हुआ है, यानी p नहीं है, तो p हमें कैसे फाइंड करना है, p हमें फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको पुट कर देंगे वैल्यू में, तो h का वैल्यू 13 के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो 13 169 हो जाएगा के स्क्वायर, और 12 का क्या हो जाएगा 144 के स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। 169 के स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो 144 के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी कि p इक्वल टू
पी स्क्वायर इक्वल 25k², यानी कि पी का वैल्यू क्या हो जाएगा √25k², यानी कि 5k। यहाँ पे हमारा पी का वैल्यू आ गया 25k। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी का वैल्यू क्या हो गया 5k। तो यहाँ पे हमारा सारा वैल्यू आ गया BHP, सारा तीनों हमारा वैल्यू आ गया। कुछ नहीं करना है अब इसमें, अब हमें वैल्यू पुट कर देना है। पी वाई साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना है 55k, तो यहाँ पे पी का वैल्यू 5k लिख देंगे और एच का वैल्यू क्या है 13k, यहाँ हो गया 13k। यहाँ पे k से k कट जाएगा 5/13, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हो गया 5/13। उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू b बाई एच है, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12k, यहाँ पे लिख देंगे 12k। और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू यहाँ 13k, यहाँ 13k हो गया, तो हो गया k से k कट जाएगा 12/13 हो जाएगा आंसर। उसी तरह tan थीटा p बाई b है, तो p का वैल्यू कितना है 5k, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 12k, यानी k से k कट जाएगा 5/12 हो जाएगा आंसर। उसी तरह कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा h बाई p, h क्या है h 13k, p क्या है p है यहाँ पे 5k, k से k कट जाएगा 13/5 हो जाएगा आंसर। उसी तरह कॉट थीटा का b बाई p होता है, b क्या है b है 12k और p क्या है 5k, p है 5k। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा k से k कट जाएगा 12/5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन आंसर हमारे पास आ गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख करके हमें सोल्व क्या करना है, जो दिया है क्वेश्चन में गिवन जो दिया है उसको लिख देंगे और फॉर्मूला क्या होता है h बाई बी ले लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देख लेंगे क्या क्या है। जो नहीं दिया है यहाँ पे p नहीं दिया है, अगर p नहीं दिया है तो यहाँ पे हम p फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और p का वैल्यू यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो और सब हम लिख लेंगे हम, और उसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने बताया है, उसके अनुसार से इसका वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का हमने एक्सरसाइज 8.1 का हमने 1 to 5 क्वेश्चन नंबर सोल्व किया। अगले क्लास में कुछ थ्योरम प्रूव करेंगे और उसके आगे हमने पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद।